1976 में कराची के लियारी इलाके में जन्मा अब्दुल रहमान, जिसे बाद में पूरी दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानने लगी, वो दाद मोहम्मद और उनकी दूसरी पत्नी खदीजा का बेटा था। लियारी उस दौर में कराची का सबसे गरीब और सबसे खतरनाक इलाका माना जाता था, जहां अपराध, पुलिस और राजनीति के बीच का गठजोड़ खुलकर दिखाई देता था और असली कानून गैंग्स चलाते थे। रहमान का परिवार पहले से ही अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ था। उसके पिता दाद मोहम्मद और उनके भाई ड्रग्स का धंधा चलाते थे। उनका सीधा टकराव लियारी के दो बड़े नामों से था, इकबाल उर्फ बाबू डकैत और हाजी लालू। ड्रग्स के अलावा ये गैंग एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली भी करते थे। इलाकों पर कब्जे और पैसों को लेकर गैंगवार आम बात थी और ये लड़ाइयां अक्सर खून खराबे में बदल जाती थीं। इन्हीं झगड़ों में एक दिन बाबू डकैत के गैंग ने रहमान के चाचा ताज मोहम्मद की हत्या कर दी। यहीं से रहमान के अंदर बदले और हिंसा की आग और तेज हो गई। रहमान का अपराध की दुनिया में प्रवेश बेहद कम उम्र में हो गया। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने एक ऐसे आदमी को चाकू मार दिया जिसने उसे लियारी में पटाखे फोड़ने से रोका था। 2 साल बाद यानी 15 की उम्र में उसने 2 राइवल ड्रग पेडलरों की हत्या कर दी। लियारी में अब लोग उसका नाम डर के साथ लेने लगे थे। 1995 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस से भागने के कुछ महीनों बाद रहमान ने अपने ही घर में अपनी मां खदीजा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस को उसने बताया कि उसकी मां पुलिस की खबरी बन गई, लेकिन माना जाता है कि रहमान को शक था कि उसकी मां का किसी राइवल गैंग के आदमी से रिश्ता था। उसी साल रहमान को हथियार और ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे जेल भेजा गया, लेकिन करीब 2.5 साल बाद जब उसे कराची जेल से कोर्ट ले जाया जा रहा था, तब वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। इसके बाद वो बलूचिस्तान भाग गया और वहीं से उसने लियारी में अपनी ताकत दोबारा खड़ी करनी शुरू की। 2006 तक रहमान लियारी का सबसे ताकतवर आदमी बन चुका था। उसके पास पैसा, प्रॉपर्टी और हथियार सब कुछ था। उसने 3 शादियां की थीं और उसके 13 बच्चे थे। उसका उभार बेहद खून खराबे से भरा रहा। शुरू में वो हाजी लालू के साथ मिलकर ड्रग्स और जुए का कारोबार चला रहा था, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। इसके बाद लियारी में ऐसी हिंसा फैली कि अनुमान के मुताबिक 3500 से ज्यादा लोग मारे गए। शुरुआती 2000 के दशक तक रहमान ने अपने ज्यादातर दुश्मनों को खत्म कर दिया और खुद को लियारी का बादशाह घोषित कर दिया। रहमान एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, ड्रग स्मगलिंग, अवैध हथियारों की बिक्री जैसे कई अपराधों में शामिल था। करीब 1 दशक तक लियारी की जिंदगी ठप रही, क्योंकि रहमान और उसका गैंग अरशद पप्पू जैसे राइवल से लगातार लड़ता रहा। यहीं से रहमान की एम्बिशन और बढ़ गई। अब वो सिर्फ अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं, बल्कि राजनीति में भी दखल चाहता था। उसने खुद को सरदार अब्दुल रहमान बलोच कहना शुरू किया और पीपल्स एमन कमेटी बनाई। लेकिन जैसे जैसे उसकी राजनीतिक ताकत बढ़ी, हिंसा का स्तर भी बढ़ता गया। लियारी हमेशा से एमक्यूएम और पीपीपी का मजबूत गढ़ रहा था। यहीं से जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बने थे। 2006 में गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए लियारी टास्क फोर्स बनाई गई, जिसकी कमान थी चौधरी असलम के हाथ में। उसी साल जून में रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये गिरफ्तारी कभी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं आई। बताया जाता है कि उसी समय चौधरी असलम को पीपीपी नेता आसिफ अली जरदारी का फोन आया। चौधरी असलम को आसिफ अली ने रहमान एनकाउंटर करने से मना किया और केस को कोर्ट में पेश करने कहा। इसके बाद रहमान को कुछ पुलिस अफसरों के घरों में गुप्त रूप से रखा गया, लेकिन वो वहां से भी फरार हो गया। 2009 में पुलिस एक बार फिर उसके बेहद करीब पहुंच गई। फोन ट्रैकिंग के जरिए उसकी लोकेशन पता चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वेटा के पास उसे रोका गया। उसने फर्जी आईडी दिखाई, लेकिन जब उसे सीनियर अफसर से बात करने को कहा गया, तो जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, सामने चौधरी असलम बैठे। रहमान को हिरासत में लिया गया। कहा जाता है कि उसने मामला रफा दफा करने के लिए पैसे की पेशकश की, लेकिन असलम ने मना कर दिया। कुछ ही देर बाद रहमान डकैत और उसके 3 साथी एक पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। पुलिस का कहना था कि रहमान 80 से ज्यादा मामलों में वांछित था, जिनमें हत्या और अपहरण शामिल थे, लेकिन इस एनकाउंटर पर हमेशा सवाल उठते रहे। पीपल्स अमान कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल मजीद सरबाजी ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि रहमान को 3 फीट की दूरी से गोली मारी गई। ये एनकाउंटर जैसा नहीं लगता। रहमान का जनाजा लियारी के इतिहास का सबसे बड़ा जनाजा था। उसकी पत्नी ने सिंध हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और एनकाउंटर को फर्जी बताया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन मामला कभी सुलझ नहीं पाया। 2014 में चौधरी असलम की मौत तालिबान के एक आत्मघाती हमले में हो गई और लियारी की गलियों में रहमान डकैत की कहानी आज भी डर, बहस और सवाल बनकर जिंदा है।